अयोध्या में आते ही बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दी। राजा जयसिंह ने राम चबूतरा बनवाया। जियोग्राफर जोसेफ ने ये बात कही कि वहाँ पे राम चबूतरा है। रॉबर्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया कि मस्जिद के पिलर राम मंदिर के पिलर से बने हैं। 23 दिसंबर 1949 मस्जिद में राम मूर्ति प्रकट हुई। कोर्ट ने हिंदुओं को वहां जाने से मना कर दिया। राजीव गांधी ने राम भक्तों के लिए अयोध्या में गेट भी खुलवा दिया। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में राम जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे। पर अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए लगभग 400 से ज्यादा सालों से कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच बहुत दिक्कतें आई। कुछ दंगे भी हुए, बीजेपी भी इसी बीच बनी। बहुत हिंदू ग्रुप्स बने जो सालों से राम मंदिर को अयोध्या में बनाने के लिए केस लड़ रहे थे। और आखिर जिस राम मंदिर के लिए इतना विवाद था कि अयोध्या भूमि पे राम मंदिर था या नहीं, वो वाला राम मंदिर आखिर किसने बनाया था, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। आपको ये तो पता ही होगा कि अयोध्या राम भगवान की जन्मभूमि है। वहाँ पे उनके बेटे कुश ने मंदिर बनवाया था। फिर उनकी 40 पीढ़ी ने वहाँ पे राज करा। फिर 5th BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि मंदिर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। फिर उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया और उसी पे सारा विवाद था। उसके बाद सालों बीतते गए और 13 अप्रैल 1526 में बाबर भारत में आता है और उसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। ठीक 2 साल बाद बाबर अयोध्या पहुंचता है और अपने सेनापति मीर बाकी से कहकर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा देता है, जिसे आज हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। समय बीतता है, ये जो बड़े बड़े मुगल शासक थे ये खत्म होते गए। साल 1717 के समय में राजा जयसिंह द्वितीय ने काफी कोशिश करी कि वहां पे वो राम मंदिर बनवा सके। राजा जयसिंह द्वितीय मंदिर तो नहीं बनवा पाए, लेकिन उन्होंने मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवा दिया, जिसे लोग बाद में राम चबूतरा कहने लगे थे। और इसके सबूत कुछ इस प्रकार हैं कि 1766 से लेकर 1771 के समय में यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ टिफेंथलर अयोध्या में गए थे और उन्होंने ये चीज लिखी है कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसके सामने एक चबूतरा बना हुआ है और वहाँ पे लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। अब ये चीज सालों से चल रही थी कि मुस्लिम मस्जिद के अंदर और हिंदू बाहर राम चबूतरे पे पूजा करते थे। साल 1800 के आसपास भारत में अंग्रेजों का राज हो चुका था और तब अयोध्या में बहुत लोग कहने लगे कि यहाँ पे पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है। तो तब रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी मार्टिन नाम के एक ब्रिटिश सर्वेयर थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें लिखा था कि जो मस्जिद के खंबे हैं वो मंदिर के हैं। मतलब उन खंबों का जो डिजाइन है और उन पे जो भी लिखा हुआ है उससे पता चलता है कि ये किसी मंदिर के खंबे हैं। फिर यहाँ पे धीरे धीरे बहुत सारे हिंदू संगठन इकट्ठे होने लगे। अब बहुत सारे हिंदू अपनी आवाज उठाने लगे थे। फिर आता है साल 1853 और निर्मोही अखाड़ा क्लेम करता है कि बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है। और फिर 1855 में अयोध्या का पहला हिंदू मुस्लिम दंगा भी होता है। अब इतने सालों से मुस्लिम अंदर मस्जिद में और हिंदू बाहर राम चबूतरे पे पूजा कर ही रहे थे। फिर 1959 में अंग्रेजों ने सोचा फेंसिंग वगैरह लगाकर एरिया को बांट देते हैं और मतलब एरिया अलग कर देते हैं। और अंग्रेजों ने मस्जिद और राम चबूतरे के बीच में एक फेंसिंग लगा दी ताकि कोई लड़ाई ना हो। और ऐसा हुआ भी। 26 साल तक सब ठीक था। पर 1885 ये जो केस था कोर्ट में जाता है और निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास फैजाबाद के कोर्ट में गए और ये अपील करी कि जो राम चबूतरा है वहां पे एक छोटा सा मंदिर बनाने की परमिशन चाहिए। पर इस परमिशन को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। फिर सब ऐसे ही चलता रहा और साल आया 1934 और उस साल दंगों में बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट गई जिसको बाद में अंग्रेजों ने बनवा दिया। फिर 1947 में भारत आजाद हुआ और भारत के लोग अलग और पाकिस्तान के लोग अलग हो गए। तो अब अयोध्या के लोगों को लगने लगा कि अब देश तो आजाद हो गया तो अब यहाँ पे हमारा राम मंदिर बन जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। समय बीतता है। साल आया 1949। 23 दिसंबर 1949 की रात को कुछ हिंदुओं ने जो राम चबूतरे पे राम भगवान की मूर्ति थी उसको मस्जिद के बीच वाले गुंबद में रख दिया और सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक वहां पे बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम्स की भीड़ लग गई थी। मुस्लिम इस चीज का विरोध कर रहे थे और जो हिंदू थे वो राम भगवान की मूर्ति के दर्शन करना चाहते थे। फिर उसी दिन दोपहर 2:30 बजे के करीब अयोध्या के डीएम के नायर के पास दिल्ली से नेहरू का लेटर आता है कि मस्जिद में से राम भगवान की मूर्ति को हटा दो। उसके जवाब में के नायर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, हिंदू पक्ष बुरा मान जाएगा और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी।
फिर इसके जवाब में 4 दिन बाद दिल्ली से एक और लेटर आता है जिसमें लिखा था कि के नायर आपको जो कहा जा रहा है वो आपको करना पड़ेगा। फिर के नायर ने अपना इस्तीफा दे दिया और एक सजेशन भी दिया कि यहाँ पे जो हालात हैं वो बहुत खराब हैं, तो आप इस केस को कोर्ट के हवाले कर दो। साथ में जब तक अदालत का कोई फैसला नहीं आता है तो जहाँ पे राम भगवान की मूर्ति रखी गई है उस एरिया को बंद कर दो, मतलब कोई अंदर ना जा पाए और लोग बाहर से ही दर्शन कर लें। नेहरू ने ऐसा ही करा और के नायर का इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया। फिर जनवरी 1950 में हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक अपील करी कि हम हिंदुओं को अंदर राम मंदिर में पूजा करने की परमिशन दे दी जाए, क्योंकि राम भगवान की मूर्ति वहाँ पे रखी नहीं गई है बल्कि वो वहाँ पे प्रकट हुए हैं। फिर कोर्ट ने यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों के आने पे रोक लगा दी। फिर सब ऐसे ही चलता रहा और आता है साल 1959। निर्मोही अखाड़ा जो पहले राम चबूतरा संभालता था, उन्होंने कोर्ट से कहा कि जो मस्जिद का एरिया है ये भी हमें ही दे दो, हम राम चबूतरा तो संभालते ही थे, हम मस्जिद का एरिया भी संभाल लेंगे। फिर साल 1961 में मुस्लिम पक्ष का सुन्नी वक्फ बोर्ड सामने आता है और वो कहता है कि यहाँ पे जो मस्जिद है वो पहले से है, तो ये जो पूरी जगह है वो हमें दे दी जाए और हम इसको संभाल लेंगे। ये दोनों केस कोर्ट में ऐसे ही चलते रहे और कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना पाया। अब जब 18 से 20 साल कुछ भी नहीं हुआ तो साल आता है 1980 और 6 अप्रैल 1980 को बनाई जाती है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, और एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका मेन मुद्दा ही हिंदुत्व था। तो उसके साथ 4 से 5 सालों में बहुत सारे हिंदू संगठन एक्टिव होने लगे और उनके साथ जुड़ने लगे, जैसे बजरंग दल, वीएचपी वगैरह। और जो आरएसएस है उसकी और बीजेपी की सोच तो लगभग सेम सी ही थी। फिर साल 1984 दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व हिंदू परिषद वीएचपी एक धर्म संसद करवाती है जिसमें बीजेपी, आरएसएस सबके लोग आते हैं। तब वीएचपी के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल ने एक ऐलान करा कि राम मंदिर वहीं पे बनेगा और इससे पहले सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली जाएगी और साथ में वो लोग ऐसी ईंटें जमा करेंगे जिसमें श्री राम का नाम लिखा होगा। तो अशोक सिंघल ने ऐसा ऐलान करा और ठीक 6 महीने बाद इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया और ये रथ यात्रा रुक गई। फिर 1986 में एक केस आता है कोर्ट में, शाह बानो केस, जिसमें मुस्लिम लेडी को कोर्ट उसके पति से मेंटेनेंस देने को कहती है। इस चीज से मुस्लिम पक्ष राजीव गांधी जो तब के प्राइम मिनिस्टर थे उनसे नाराज हो जाता है। तो इसके चलते राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलवा दिया। अब इस चीज से हिंदू पक्ष के लोग भड़क गए। अब वो लोग राजीव गांधी से नाराज हो गए और उल्टा सीधा बोलने लगे। इसके लिए 1 फरवरी 1986 को राजीव गांधी ने मस्जिद के जहाँ पे राम भगवान की मूर्ति थी उस एरिया को हिंदुओं के लिए खुलवा दिया। और मजे की बात यह है कि ये सब चीजें सिर्फ एक ही दिन में हुई, बल्कि 1 से 2 घंटे के अंदर हो गई। मतलब जिस चीज के लिए सालों से हिंदू संगठन मांग कर रहे थे उस चीज को कांग्रेस ने 2 घंटे में करवा दिया। और ऐसा हुआ क्यों? ताकि हिंदू कांग्रेस से नाराज ना हो जाए और 1989 के इलेक्शन में उनको ही वोट दे। अब इस चीज में मुस्लिम्स प्रोटेस्ट करने लगते हैं और 5 दिन बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई जाती है। फिर 1989 में जो विश्व हिंदू परिषद था वो अपना कुछ प्रोग्राम वगैरह कर रही थी जिसमें वो लोगों के पास जाकर ईंटें कलेक्ट कर रही थी जिसपे श्री राम का नाम लिखा हुआ था। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद भी तोड़ी गई और कार सेवकों पे गोलियां भी चलाई गई और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में जो आएगी कल। चलो, मुझे उम्मीद है 400 साल तक राम मंदिर के लिए लोगों ने कितनी मेहनत करी है उसके बारे में आपको थोड़ा तो पता चल ही गया होगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे राम मंदिर के इतिहास के दूसरे भाग में। जय श्री राम।